नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 9 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात करूंगा। तो देख सकते हो दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो कि दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है। तो इसी भर्ती परीक्षा को लेकर के हमने जो मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं, तो आज हम इस मॉडल पेपर में भी बात करेंगे। तो 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसरों को लेकर के बात करूंगा। तो देख सकते हो दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न या तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा में फिर से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं और हमारे जो मॉडल पेपर हैं और 9 नंबर का मॉडल पेपर है तो आपके बीच है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का 1 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान की हस्तकला से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है और जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, तो हमारे सामने चार विकल्प है, देख सकते हो। ए नंबर का जो विकल्प है वो है सुथार परिवार, बी नंबर का जो विकल्प है वो है सोनी परिवार और सी नंबर का विकल्प है वो है शेखावत परिवार और जो डी नंबर का विकल्प है वो है गहलोत परिवार। तो देख सकते हो दोस्तों, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के लिए जो परिवार प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है सोनी परिवार। तो दोस्तों, थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है, तो बी नंबर का जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ जिले की जो थेवा कला है वो प्रसिद्ध है। आगे देख सकते हो, बेल्जियम कांच पर सोने और चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है इस कला में। तो देख सकते हो, इस कला के जो प्रवर्तक है वो कौन है, नाथूजी सोनी माने जाते हैं। आगे देख सकते हो, राज सोनी परिवार एकमात्र परिवार है जिसके 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। तो देख सकते हो, राज सोनी परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जिसे 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो थेवा कला है उनके कलाकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम देख सकते हो। एक तो हो गया महेश राज, आगे देख सकते हो राजेंद्र कुमार और है गिरीश कुमार। तो दोस्तों, महेश राज, राजेंद्र कुमार और गिरीश कुमार ये सब थेवा कला के प्रमुख कलाकार हैं। 2014 में थेवा कला को जीआई टैग मिला है दोस्तों। महेश राज सोनी यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इसके कलाकार है। तो दोस्तों, थेवा कला को लेकर के जो प्रसिद्ध प्रश्न था और जो जेल प्रहरी जैसे एग्जाम में पूछा गया है, तो पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 का जो एग्जाम होने वाला है वहां पर भी ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनती है। दोस्तों, बात कर लेता हूं तो 2 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों, जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूं और आपकी स्क्रीन के सामने है 2 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो दोस्तों, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, तो देख सकते हो इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में पूछा गया है। आगे देख सकते हो, JEN डिग्री डिप्लोमा एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे देख सकते हो, हैंडलूम एग्जाम में भी पूछा है और वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में भी पूछा है और उसके अलावा डिग्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 2016 में भी पूछा है। तो दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है तो फिर से रिपीट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है, तो देखिए यहाँ पर राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, क्या प्रश्न है, तो राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो देख सकते हो दोस्तों, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है बाड़मेर, बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है जोबनेर, जो सी नंबर का जो विकल्प दे रखा है या ऑप्शन दे रखा है वो है नाथद्वारा और जो डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है प्रतापगढ़। तो दोस्तों, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो दोस्तों प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो डी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो दोस्तों, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, फिर से देख सकते हो, तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बेल्जियम कांच पर सोने और चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन की कला की जाती है यहाँ पर। इसके प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन है, तो नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक है। अन्य कलाकार कौन से, देख सकते हो, राम प्रसाद, राम विलास, जगदीश और बेनी राम, ये अन्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। देख सकते हो, महेश राज, राजेंद्र कुमार, गिरीश कुमार और सोनी, ये सारे के सारे इसके कलाकार हैं। 2014 में जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है थेवा कला को। महेश राज 2015 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त है इनको।
8 बार राजस्थानी परिवार को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से हमने थेवा कला को लेकर के बात कर ली कि थेवा कला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो दोस्तों जो हमारे सामने अगला प्रश्न है, तो हमारे सामने 3 नंबर का प्रश्न है और 3 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। और ये प्रश्न कब पूछा गया है, तो देख सकते हो फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो देख सकते हो दोस्तों तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है देख सकते हो नाथद्वारा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है चित्तौड़गढ़, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है बाड़मेर और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है उदयपुर। तो देख सकते हो दोस्तों तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो है नाथद्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाथद्वारा जो विकल्प होगा ए नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो तारकशी के आभूषण नाथद्वारा के प्रसिद्ध है और जयपुर के भी प्रसिद्ध है। चांदी के तारों को गूंथ कर बनाए गए आभूषण तारकशी आभूषण कहलाते हैं। बाड़मेर की अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट प्रसिद्ध मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ की देख सकते हो जाजम छपाई और दाबू प्रिंट जो अकोला की है चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ की बात करूँ तो थेवा कला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों फिर से तारकशी आभूषण को लेकर के और जो प्रसिद्ध कला थी जैसे कि मलिर प्रिंट है, अजरक प्रिंट है, जाजम छपाई, दाबू प्रिंट जो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और थेवा कला जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो इन तमाम बातों को लेकर के हमने बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो आज का जो अगला प्रश्न है देख सकते हो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो अगला 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने है 4 नंबर का प्रश्न और देख सकते हो ये कब पूछा गया है। तो वीडियो का जो मेन एग्जाम हुआ था 2022 में, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों 4 विकल्प हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देख सकते हो ए नंबर का जो ऑप्शन है बंदिज, टाई और डाई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जयपुर दे रखा है। और देख सकते हो बी नंबर का जो विकल्प है वो है मसूरिया साड़ी कहाँ की है, तो कैथून की। सी नंबर का जो ऑप्शन देख रखा है वो देख सकते हो लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, तो बस्सी। और जो डी नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो तारकशी का काम तो कहाँ होता है, उदयपुर में। तो दोस्तों बंदेज का काम जयपुर में ही होता है। मसूरिया साड़ी कहाँ की फेमस है, तो कैथून की फेमस है। और लकड़ी के खिलौने कहाँ होते हैं, तो बस्सी सही बात है। और तारकशी का काम कहाँ होता है, तो दोस्तों तारकशी का काम नाथद्वारा में होता है। यहाँ पर जो डी नंबर का विकल्प है वो सही मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, डी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हो। तो देखिए जो तारकशी का कार्य है वो कहाँ होता है, तो नाथद्वारा राजसमंद में होता है। और तारकशी में तांबे पीतल चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ा जाता है। आगे देख सकते हो बंदेज, तो देखिए बंदेज में टाई एवं डाई जो कि जयपुर की कला है। आगे देख सकते हो मसूरिया साड़ी कोटा डोरिया कहाँ है, तो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। मांगरोल बारा में भी यहाँ पर फेमस है। आगे देख सकते हो कावड़ बेवाण व लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कावड़ बेवाण और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर के प्रश्न को लेकर के भी हमने बात कर ली, इसकी व्याख्या को लेकर के भी बात की। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों जो अगला 5 नंबर का प्रश्न है तो उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न और आपकी स्क्रीन के सामने है। और फिर से बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, तो डिप्लोमा एग्ज़ाम 2020 में भी पूछा है। उसके अलावा देखा जाए तो जेएसए एग्ज़ाम 2019 में भी पूछा है और वुमेन सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2015 में भी पूछा गया है। तो देखिए जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई। तो देख सकते हो दोस्तों जयपुर में जो मीनाकारी कला है वो किसके शासक काल में आई थी। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है सवाई जय सिंह, बी नंबर का जो ऑप्शन है मान सिंह फर्स्ट और जो सी नंबर का ऑप्शन है बारमल और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह। तो देख सकते हो दोस्तों जयपुर में जो मीनाकारी की कला है किसके शासनकाल में आई, तो मान सिंह फर्स्ट के काल में आई थी। तो दोस्तों जो बी नंबर का विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो फिर से दोस्तों यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या देखिए, तो मीनाकारी देख सकते हो दोस्तों मीनाकारी कहाँ की फेमस है, तो जयपुर की मीनाकारी फेमस है। आगे देख सकते हो मानसिंह के समय जयपुर में लाहौर से मीनाकारी कला आई थी। सोने चांदी अन्य धातुओं के बने आभूषणों पर मीनाकारी करने या रंग भरने की कला को ही मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो देख सकते हो पर्सिया और ईरान से माना जाता है। हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, भूम सिंह, श्याम सिंह प्रमुख कलाकार माने गए हैं। कुंदन लाल मिस्त्री जिन्हें पद्मश्री 1988 में दिया गया है।
और मुन्ना लाल जो कि जयपुर हैं, इनके भी प्रसिद्ध कलाकार माने गए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, मीनाकारी को लेकर के जो सारी बातें थी यहाँ पर हमने बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, जो 6 नंबर का प्रश्न है तो उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 6 नंबर का प्रश्न है वो पूछा गया है। तो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2019 में पूछा है और इंडस्ट्री इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 में भी पूछा है। तो देख सकते हो, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला के योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देख सकते हो, हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो कपड़े की छपाई के लिए। जो बी नंबर का विकल्प है वो है मीनाकारी के लिए। आगे देखिए सी नंबर का जो विकल्प है वो है पीतल पर मुरादाबादी के काम के लिए। और जो डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है ब्लू पोट्री। तो दोस्तों देखिए, कुदरत सिंह को राजस्थान में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो मीनाकारी के लिए किया गया है। तो जो बी नंबर का जो हमारा विकल्प होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फिर से यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, मीनाकारी से संबंधित जो व्याख्या है, देखिए मीनाकारी देखी जाए तो कहाँ की फेमस है। तो जयपुर की। रंग कौन सा होता है, लाल और हरा रंग पाया जाता है। मुन्ना लाल जयपुर के हैं और कुदरत सिंह 1988 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देख सकते हो, पीतल पर मीनाकारी कहाँ की है। तो जयपुर और अलवर की फेमस है। चांदी पर मीनाकारी कहाँ की है। तो नाथद्वारा राजसमंद की जाती है। और तांबे पर मीनाकारी कहाँ होती है। तो भीलवाड़ा में होती है। और सोने पर मीनाकारी होती है तो वो प्रतापगढ़ जिले में होती है। मार्बल पर मीनाकारी कहाँ होती है। तो जयपुर पर होती है। तो दोस्तों, प्रमुख मीनाकारी का काम कौन से जिले में कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, 7 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 7 नंबर का प्रश्न एएफओ एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो देखिए, कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक तो दे रखा है कृपाल सिंह शेखावत और दुर्गा सिंह, ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो हमारे सामने जो विकल्प है वो देख सकते हो। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए उस्ता कला और मीनाकारी। बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है ब्लू पॉटरी और मीनाकारी। आगे देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है ब्लू पॉटरी और थेवा कला। और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है मीनाकारी और मूर्ति कला। तो जो कृपाल सिंह शेखावत और दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंध है, तो दोस्तों तो ये है ब्लू पॉटरी और मीनाकारी से संबंध रखने वाले हैं। तो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों, इसकी जो छोटी सी व्याख्या है, देखिए तो मुन्ना लाल कहाँ से, जयपुर से हैं। और कुदरत सिंह को 1988 का पद्मश्री पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है। दुर्गा सिंह का संबंध मीनाकारी से ही माना जाता है। तो दोस्तों फिर से हमने बात कर ली यहाँ पर जो 7 नंबर का जो हमारा प्रश्न था। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने जो 8 नंबर का प्रश्न है तो उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो देख सकते हो कहाँ पूछा है। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 में पूछा है। देख सकते हो दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर देखिए पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है, तो देखिए ए नंबर का ऑप्शन है वो है बारह मासा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है गीत गोविंद। और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है रासलीला। और जो डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है शिकार। तो देखिए पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है, तो वो है रासलीला। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी नंबर का जो विकल्प होगा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों पिछवाई कला को लेकर के बात कर लेता हूँ। और पिछवाई नाथद्वारा की फेमस है। तो देख सकते हो यहाँ पर पिछवाई देखिए दोस्तों, पिछवाई नाथद्वारा राजसमंद की है। कांकरोली अलवर कोटा में भी ये पाई जाती है। श्री कृष्ण मंदिरों में मूर्ति के पीछे दीवार को चित्रकारी किए गए कपड़ों से ढका जाता है। इन कपड़ों पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। लच्छीराम घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, विठल दास प्रमुख कलाकार हैं इस कला के। नाथद्वारा में पारंपरिक रूप से 10x7 तथा 3x8 फीट साइज की पिछवाई जांगीड़ तथा गौड़ जाति द्वारा बनाई जाती है। रॉबर्ट स्केलन राजस्थानी टेम्पल्स हैंगिंग्स ऑफ कृष्णा आर्ट कल्ट में पिछवाई का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों पिछवाई कला को लेकर के यहाँ पर हमने बात कर ली। तो देख सकते हो पिछवाई कला भी बहुत फेमस है नाथद्वारा की। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 9 नंबर का प्रश्न है तो उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये प्रश्न भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो देखिए कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है।
और जैसे एग्ज़ाम 2019 में पूछा है और उसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में भी पूछा है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हो, पिछवाया हस्तशिल्प कला निम्न में से संबंधित है। तो देख सकते हो दोस्तों, पिछवाई कला किससे संबंधित है? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है बाड़मेर, बी नंबर का ऑप्शन है वो है नाथद्वारा, जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है बागरू, और डी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है जयपुर। तो पिछवाया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो बी नंबर का जो हमारा विकल्प होगा, ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों फिर से हम इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो पिछवाया देख सकते हो दोस्तों, एक बार पुनः आप व्याख्या देख सकते हो। तो पिछवाया कहाँ की फेमस है? तो नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाया फेमस मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवार को चित्रकारी के किए गए कपड़ों से ढका जाता है। इन कपड़ों पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। कपड़े पर चित्रित की जाने वाली यह कला पिछवाई कहलाती है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष प्रयोग होता है। 1700 ईस्वी में विकास हुआ था इस कला का। कलाकार देख सकते हो कौन कौन है? तो लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, विठल दास शर्मा आदि इस कला के कलाकार है। इनका केंद्र माना जाता है तो नाथद्वारा और काकरोली माना जाता है। तो पिछवाई कला को लेकर के दोस्तों एक बार और हमने बात कर ली, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 10 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है वो, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में पूछा है। तो देखिए, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है। तो देखिए देख सकते हो दोस्तों, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? ए नंबर का विकल्प देखिए तो बाजोट, बी नंबर का जो विकल्प है वो है बेवाण, और सी नंबर का जो विकल्प है खांडे, और डी नंबर का जो विकल्प है वो है चौपड़े। तो देखिए दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो वो बेवाण कहलाते हैं। तो जो बी नंबर का विकल्प है, ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बात करता हूँ तो बेवाण कहाँ का है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं बेवाण। आगे देख सकते हो, लकड़ी काष्ठ का मंदिर नुमा कलाकृति होती है। जल झूलनी भादवा शुल्क एकादशी देव विग्रह को देव विमान बेवाण में रखकर सवारी निकाली जाती है। तो दोस्तों बेवाण को लेकर के बात कर ली, आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, और ये पूछा गया है तो बेसिक कंप्यूटर एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो देख सकते हो, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो देख सकते हो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो ए नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो, खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन के चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। जो बी नंबर का विकल्प है देखिए, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिन पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। और जो डी नंबर का विकल्प है वो देख सकते हो, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। तो दोस्तों यहाँ पर जो डी वाला है वो बिल्कुल सही होगा कि बेवाण क्या है? तो कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा जो आकृति होती है तो उनको बेवाण कहा जाता है, और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनते हैं। तो यहाँ पर जो डी नंबर का जो विकल्प दे रखा है बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बेवाण देख सकते हो दोस्तों, विस्तृत में बात कर लेते हैं। तो देखिए बेवाण क्या है, देख सकते हो, बस्सी के काष्ठ कलाकार बेवाण बनाने में भी निपुण हैं। बेवाण भी एक काष्ठ मंदिर होता है जो सामने से खुला और तीन ओर से बंद होता है। अनंत चतुर्दशी व जूलनी एकादशी पर राम कृष्ण व विष्णु के छोटे विग्रह का बेवाण में विराजमान करके उनका जुलूस निकाला जाता है। कावड़ देखिए दोस्तों, बस्सी चित्तौड़गढ़ के में बनाए जाते हैं। कावड़ एवं मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति है जिसमें कई द्वार होते हैं। सभी द्वार पर चित्र अंकित होते हैं। कथा वाचन के साथ साथ यह कपाट खोलते जाते हैं और अंत में राम लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती है। कलाकार देख सकते हो तो दोस्तों मंगीलाल मिस्त्री। तो दोस्तों एक बार और बात कर ली, अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है तो उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, जो 12 नंबर का प्रश्न है तो उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 12 नंबर का प्रश्न कहाँ पूछा गया है? तो जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो देख सकते हो, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है 1986, बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है 1984, और जो सी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है 1991, और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है 1972।
तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो 1984 में की गई है। तो यहाँ पर जो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो, राजस्थान राज्य हथकरघा निगम की स्थापना देख सकते हो दोस्तों मार्च 1984 में की गई है। हथकरघों के आधुनिकीकरण एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों के बुनकरों को प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन में सहायता तथा कच्चा माल उपलब्ध कराकर राज्य में हथकरघा क्षेत्र का विकास करना है। तो दोस्तों, हथकरघा निगम की जो स्थापना की गई है तो मार्च 1984 में की गई है। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 13 नंबर का प्रश्न है तो उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवताओं के जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, यह कला कौन सी है? तो देख सकते हो दोस्तों, जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है ख्याल, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है फड़, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है स्वांग, और जो डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है रम्मत। तो देखिए दोस्तों, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत करना, तो यह कला कौन सी कहलाती है? तो वो कहलाती है फड़। तो दोस्तों, जो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फड़ कहाँ की है? तो फड़ शाहपुरा भिलवाड़ा की है। आगे देखिए तो पट या फड़, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवताओं के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे फड़ कहते हैं। कलाकार कौन कौन से? तो देखिए श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, देख सकते हो पार्वती जोशी, उसके अलावा गोतली देवी, शांतिलाल, प्रदीप मुखर्जी, दुर्गेश कुमार, ये सभी इसके कलाकार हैं। सबसे लोकप्रिय और छोटी फड़ कौन सी है? तो पाबूजी की फड़ है। और बड़ी फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी और बड़ी है। 2 दिसंबर 1982 को डाक टिकट जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात कर ली फड़ को लेकर के। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आज का अगला प्रश्न है तो 14 नंबर का प्रश्न है और इसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 14 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ, और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है तो आपके सामने है, देख सकते हो। लेक्चर जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है फड़, बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है स्वांग, और जो सी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है रम्मत, और जो डी नंबर का ऑप्शन दे रखा है वो है नौटंकी। तो देखिए दोस्तों, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो वो फड़ कला से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ए नंबर का जो विकल्प होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए श्रीलाल जोशी, देख सकते हो दोस्तों, श्रीलाल जोशी कहाँ के हैं? तो शाहपुरा भिलवाड़ा में इनका जन्म होता है। पद्म श्री पुरस्कार 2006 में मिला है, और शिल्प गुरु 2007 में इनको सम्मानित किया गया है। आगे देख सकते हो दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। और इनके कलाकार कौन से? तो देखिए पार्वती जोशी प्रथम महिला कलाकार है, और गोतली देवी, प्रदीप मुखर्जी, रामलाल बोपा, पतासी, दुर्गेश कुमार, शांतिलाल जोशी आदि सभी इस कला के कलाकार माने जाते हैं। तो दोस्तों, श्रीलाल जोशी से संबंधित यहाँ पर हमने बात कर ली, और अब करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के बात। तो देख सकते हो दोस्तों, 15 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है वो फिर से आपके बीच है, और देख सकते हो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो 2018 पेपर हुआ है तो उसमें ये पूछा है। तो देख सकते हो, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो फड़ चित्रांकन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है देखिए भिलवाड़ा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है जयपुर, जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है कोटा, और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है प्रतापगढ़। तो देखिए दोस्तों, फड़ चित्रांकन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला माना जाता है? तो दोस्तों, वो भिलवाड़ा माना जाता है। तो जो ए नंबर का जो हमारा विकल्प होगा बिल्कुल सही होगा। तो इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, पूरी व्याख्या, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक फड़ चित्रांकन को लेकर के नहीं पढ़ा है तो आज इस व्याख्या को देख लीजिए, बिल्कुल सटीक व्याख्या है। तो देखिए, फड़ चित्रांकन कहाँ की मानी जाती है? तो शाहपुरा भिलवाड़ा की मानी जाती है। कलाकार कौन है इसके? तो श्रीलाल जोशी इसके कलाकार है, और 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज उसके अलावा देख सकते हो, पार्वती जोशी, गोतली देवी, शांतिलाल जोशी, दुर्गेश कुमार और प्रदीप मुखर्जी भी इस कला के सारे कलाकार हैं। आगे देखिए, फड़ गायन को क्या कहलाते हैं? तो भोपा बाजते हैं। आगे देखिए, पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय व छोटी व कम चित्रांकन वाली फड़ है। रेबारी जाति के रावण हत्या के साथ इनका वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है। गुर्जर जाति के बोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन करते हैं। 2 दिसंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया है। यहाँ पर रामदेव जी की बाबा
देवनारायण जी की फड़ पर। आगे देख सकते हो रामदेव जी की फड़ क्या है, तो नायक और कामड़ जाति के बोपे रावण हत्या के साथ वाचन करते हैं। चौथमल जोशी ने इसका निर्माण किया था। तो दोस्तों ये व्याख्या वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो यहाँ से आप देख सकते हो। आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, जो 16 नंबर का प्रश्न है, तो उस 16 नंबर के प्रश्नों को लेकर के हम बात कर लेते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया। तो देख सकते हो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो 1961 में, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है 1971 में, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो 1951 में, और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है 1995 में। तो देखिए दोस्तों, 1995 में होता है, तो यहाँ पर जो डी नंबर का जो विकल्प होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर से बात कर लेते हैं, तो इसकी व्याख्या देख सकते हो दोस्तों, फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूड़ा नवंबर 1995 में राजस्थान सरकार द्वारा इसका स्थापित किया गया था। देख सकते हो, कार्य लघु उद्योगों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करना था। ग्रामीण दस्तकारों का प्रशिक्षण द्वारा क्षमतावर्धन करना था। संगठित करना, प्रशिक्षित करना और तकनीकी उत्थान का कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों जो रूड़ा था उनको लेकर के हमने बात कर ली। तो देख सकते हो, अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 17 नंबर का प्रश्न है, तो उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 17 नंबर का प्रश्न और क्लर्क ग्रेड सेकंड एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तु को खरीदती है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ एक ए नंबर का जो है वो है रिको, बी नंबर का है वो आरएफसी, और दोस्तों जो सी नंबर का है वो है राजसिको, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है आरबीआई। तो दोस्तों सीधे कौन खरीदता है, तो राजसिको सही होगा। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून 1961 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। उद्देश्य क्या था, तो देख सकते हो लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। कच्चा माल उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तु को विपणन सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का जो 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, जो 18 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो देखिए, लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर है। तो देखिए, लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर कौन सा है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए सुबागपड़ा, बी नंबर का ऑप्शन है वो है सागवाड़ा मंदिर, सागवान मंदिर, और सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है कावड़, और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है श्रवण पाठा। तो देख सकते हो दोस्तों, लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर कौन सा है, तो वो कावड़ माना जाता है। तो सी नंबर का जो विकल्प होगा बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, कावड़ छोटा मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर है। वाचन देखिए, कावड़िया बाट लाल रंग की प्रधानता होती है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में खैरादी जाति के लोगों द्वारा इनका कार्य किया जाता है। कलाकार कौन है, देख सकते हो मांगीलाल मिस्त्री और द्वारिका प्रसाद जांगीड़ इसके प्रसिद्ध कलाकार माने गए हैं। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 19 नंबर का प्रश्न है, तो उस 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, मांगीलाल जो मिस्त्री है वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है कावड़, बी नंबर का ऑप्शन है कठपुतली, जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है मांडना, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है फड़। तो देख सकते हो दोस्तों, मांगीलाल मिस्त्री है वो कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार है। तो जो ए नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, कावड़ छोटा मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर माना जाता है। कलाकार देखिए मांगीलाल मिस्त्री और द्वारिका प्रसाद जांगीड़ इसके कलाकार माने जाते हैं। आगे बात कर लेता हूँ, तो 20 नंबर का प्रश्न तो देख सकते हो दोस्तों, जो 20 नंबर का प्रश्न है ये भी आसान सा प्रश्न है। और देख सकते हो दोस्तों, 20 नंबर का प्रश्न क्लर्क ग्रेड सेकंड 2018 में पूछा है। तो देख सकते हो, नबदा का उत्पादन होता है। तो देखिए, नबदा का उत्पादन कहाँ होता है। ए टोंक दे रखा है, बी बूंदी दे रखा है, सी जयपुर दे रखा है, और डी है अजमेर। तो देखिए दोस्तों, नबदा कहाँ उत्पादन होता है, तो टोंक में होता है। ए नंबर का विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो, इसकी व्याख्या नबदा कहाँ है, तो टोंक में है। दरी का काम कहाँ होता है, गलीचे के बीच का विकल्प है।
बेड़ कहाँ है तो बेड़ की कच्ची ऊन काम में ली जाती है, काम में ली जाती है। दौसा का लवाण गांव दरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नबदा और दरियों से संबंधित सारी व्याख्या यहाँ पर देख सकते हो और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। आगे बात कर लेता हूँ आज के जो 5 लास्ट प्रश्न बचे हैं, तो 21 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, जो 21 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न, और ये पूछा गया है पटवारी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है, और सिविल डिग्री एग्ज़ाम 2016 में भी पूछा है। तो देखिए, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो देख सकते हो, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। देखिए, ए नंबर का ऑप्शन है वो है पैच वर्क के लिए, बी नंबर का जो ऑप्शन है मिट्टी के खिलौने के लिए, और सी नंबर का ऑप्शन है वो है जूट पट्टी के लिए, और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है लोहे के औजारों के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों, नागौर का जो बू गांव है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ए नंबर का जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ तो देखिए, टेराकोटा मिट्टी के खिलौने, मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है, और बू नरावता नागौर का प्रसिद्ध है। मोहनलाल शिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अवला तालाब, सोलह की छापर से मिट्टी काम में ली जाती है। गमले, गुलदस्ता, जानवर, पक्षी की कलाकृतियों का काम किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 21 नंबर का प्रश्न था उनको लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ तो 22 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, जो 22 नंबर का प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, और आज के समय में ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पटवार भर्ती परीक्षा 2021 और पीसीआई 2016, पीएसआई 2016 और 2018 में भी पूछा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हो दोस्तों, थेवा कला प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है, मीनाकारी जो जयपुर बिल्कुल सही है, अजरक प्रिंट जो कि सांगानेर दे रखा है बिल्कुल गलत है, और टेराकोटा शिल्प जो मोलेला बिल्कुल सही है। तो सी नंबर का हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो अजरक प्रिंट देखी जाए तो दोस्तों बीकानेर की, बाड़मेर की सही मानी जाती है। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तर है और जो व्याख्या है उसको देख सकते हो, बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अजरक प्रिंट, पीले और लाल रंग से छपाई करना अजरक प्रिंट होती है। मलिर प्रिंट देखिए, कत्थई और काले रंग से छपाई करना जो मलिर प्रिंट कहलाता है। हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन या प्रसार हेतु मार्च 2008 में जयपुर में राजसिको द्वारा राज्य स्तरीय शोरूम प्रारंभ किया गया था। हस्तशिल्प उत्पाद हेतु ईपीआईपी निर्यात संवर्धक पार्क बोरानाड़ा जोधपुर में स्थापित किया गया है। हस्त निर्मित कागज कहाँ है, तो सांगानेर जयपुर में है। गोसुंडा जो कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। चद्दर छपाई कहाँ होता है, तो सांगानेर जयपुर में होती है, बालोतरा में भी होती है, बाड़मेर और पाली में भी काम होता है। आगे देख सकते हो दोस्तों, सांगानेर में नामदेव छिपो द्वारा परंपरागत रूप से रंगाई और छपाई का काम किया जाता है। तो दोस्तों, अजरक प्रिंट से संबंधित सारी व्याख्या यहाँ पर हमने देख ली, और दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है। आगे देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 24 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 24 नंबर का प्रश्न, और ऐसे प्रश्न भी आज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हो, डिप्लोमा एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए, कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है। मामा जी के घोड़े तो बसंतगढ़ दे रखा है, दाबू प्रिंट अकोला दे रखा है, और लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ दे रखा है, और अजरक प्रिंट बाड़मेर। तो दोस्तों, सही वाला कौन सा है, तो देख सकते हो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो सही आंसर होगा वो ए वाला बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो ए विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मामा जी के घोड़े, तो देख सकते हो हरजी गांव जालोर में बनते हैं। बाबा मामादेव एकमात्र लोक देवता है जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का तोरण होता है। ये बरसात के लोक देवता माने जाते हैं। शालोदड़ा सीकर में रामनवमी को मेला पड़ता है मामादेव जी का। तो दोस्तों, मामादेव को लेकर के भी हमने यहाँ पर बात कर ली, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 24 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो दोस्तों, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो देख सकते हो दोस्तों, वीडियो मेन एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए, सुमेलित कीजिए। अजरक प्रिंट कहाँ है, तो नाथद्वारा दे रखा है। जाजम प्रिंट कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़। और पिछवाई कहाँ है, तो आकोला। और देखिए, दाबू प्रिंट कहाँ है, तो बाड़मेर। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर तय करना है, तो वो कौन सा होगा, तो ए वाला कोड होगा, ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ की है, तो वो बाड़मेर में है। और जाजम और आजम प्रिंट कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। आगे देख सकते हो, पिछवाइया कहाँ की है, तो नाथद्वारा की है।
और दाबू प्रिंट कहाँ है, तो अकोला चित्तौड़गढ़ में है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो और इसे याद भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आज का जो 25 नंबर का लास्ट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 25 नंबर का लास्ट प्रश्न, और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 और 2014 में भी पूछा है। तो देखिए, राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ए नंबर का ऑप्शन देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करना। बी नंबर का ऑप्शन देखिए, महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादनों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना। और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो देखिए, ग्रामीण राजस्थान में सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना। और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए, डेयरी उत्पादनों के लिए विपणन के अवसर उपलब्ध कराना। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादनों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि बी नंबर का जो विकल्प है बिल्कुल सही होगा। तो इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों व्याख्या, अमृता सोसाइटी महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादन को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु उन्हें ऋण उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर के जो हमारा मॉडल नैप पेपर 9 नंबर का था, तो हमने इस 9 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात की। यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच लेकर के आया, जो कि हस्तशिल्प कला से संबंधित थे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।